नमस्कार। चलिए आज एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी ऐसा लगा है कि हम लगातार किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, पर मन में एक बेचैनी सी बनी रहती है? आज हम ऋषि अष्टावक्र के ज्ञान की दुनिया में उतरेंगे, जो हमें इसी बेचैनी से मुक्ति का एक बहुत ही सहज रास्ता दिखाते हैं। और ये सवाल, ये हम सबके तजुर्बे की कहानी है ना? हम सब सुख चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, लेकिन हमारी कोशिशें अक्सर और ज्यादा बेचैनी क्यों ले आती हैं? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो वो होता क्या है कि हमारी जिंदगी ना अक्सर दो तरह की दौड़ जैसी लगती है। एक तरफ हम दुनिया की चीजों मतलब भोग के पीछे भागते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग एक गहरी शांति यानी मोक्ष की तलाश में हैं। लेकिन क्या ये दोनों दौड़ें सच में इतनी अलग हैं जितनी दिखती हैं? ये तस्वीर, ये हमारी सबकी कहानी बयां करती है। एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़, एक ऐसे लक्ष्य के पीछे जो हमेशा बस एक कदम आगे ही रहता है। और ये खोज हमें थका देती है और अक्सर अंदर से खाली कर देती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि हैरान करने वाली बात सामने आती है। चाहे कोई धन दौलत और सुख यानी भोग के पीछे भाग रहा हो, या कोई दुनिया से दूर भागकर यानी मोक्ष की तलाश में हो, दोनों के पीछे की वजह एक ही है, एक गहरा असंतोष। दोनों ही भविष्य में कुछ पाना चाहते हैं ताकि वो पूरा महसूस कर सके। अष्टावक्र इस सारी बेचैनी की जड़ को सिर्फ एक शब्द में पकड़ लेते हैं, और वो शब्द है वासना। ये सिर्फ कोई आम इच्छा नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी, एक सूक्ष्म क्रेविंग है, चाहे वो दुनिया की चीजों के लिए हो या दुनिया से भागने के लिए। यही वासना है जो हमारे मन में लगातार उथल पुथल मचाई रहती है। तो ठीक है, अगर समस्या वासना है तो इसका हल क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं जवाब है त्याग, दुनिया छोड़ दो। लेकिन अष्टावक्र हमें यहीं पर सावधान करते हैं कि ये एक बहुत बड़ी और बहुत आम गलतफहमी हो सकती है। क्योंकि इस रास्ते पर चलकर होता क्या है? अक्सर नतीजा होता है न माया मिली न राम। मतलब न तो दुनिया के सुख मिले और न ही मन की शांति। जो थोड़ा बहुत था वो भी हाथ से चला गया। इंसान बस बीच में कहीं अटक कर रह जाता है। तो सवाल ये है कि ये जबरदस्ती वाला त्याग काम क्यों नहीं करता? अरे भाई, इसलिए क्योंकि ये तो सिर्फ बाहर बाहर का इलाज है, बीमारी की जड़ का नहीं। अब बाहरी चीजों को तो शायद छोड़ दें, लेकिन जब तक अंदर वासना की जड़ें वैसी की वैसी हैं, तब तक असली शांति मिल ही नहीं सकती। और यहीं पर अष्टावक्र का वो सबसे गहरा इंसाइट, उनकी सबसे गहरी शिक्षा हमारे सामने आती है कि असली बंधन वो संसार नहीं, हमारी अपनी इच्छाएं हैं। समस्या बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर जो लगाव और नफरत है उसमें है। ये नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो अगर जोर जबरदस्ती वाला त्याग रास्ता नहीं है, तो फिर क्या है? अष्टावक्र का जवाब बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही गहरा है। वो कहते हैं बल नहीं, समझ, असली ज्ञान। देखिए, सच्चा ज्ञान कोई किताबी चीज नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। ये तो एक अंदरूनी अनुभव है, एक रियलाइजेशन है। जब किसी को एक ऊंचे भीतरी आनंद का स्वाद मिल जाता है, तो दुनिया के जो छोटे मोटे सुख हैं वो अपने आप फीके लगने लगते हैं। आपकी प्राथमिकताएं जबरदस्ती नहीं बल्कि अपने आप बदल जाती हैं। इसको समझने के लिए हाथी का ये उदाहरण कमाल का है। सोचिए, एक हाथी है जो कड़वे नीम के पत्ते खा रहा है। अब अचानक उसे मीठे रसीले सालकी के पत्ते मिल जाते हैं। तो क्या अब उसे नीम के पत्ते छोड़ने के लिए कोई कोशिश करनी पड़ेगी? नहीं, वो तो अपने आप ही छूट जाएंगे। सांसारिक सुख उन नीम के पत्तों जैसे हैं, और आत्मज्ञान का आनंद उन मीठे पत्तों की तरह। त्याग कोई कोशिश नहीं बल्कि एक नेचुरल रिजल्ट बन जाता है। मतलब असली त्याग कोई करने वाली चीज है ही नहीं, ये तो बस हो जाता है। ये जबरदस्ती फल तोड़ने जैसा नहीं है, बल्कि ये तो पके हुए फल का अपने आप गोद में आ गिरने जैसा है। अच्छा, तो जब किसी को ये समझ आ जाती है तो वो इंसान कैसा होता है, उसका जीना कैसा होता है? चलिए, एक ज्ञानी के, एक आत्म साक्षात्कारी इंसान के लक्षणों को देखते हैं। देखिए, एक ज्ञानी इंसान की पहचान उसके कपड़ों से, उसके घर से या उसके फॉलोअर्स से नहीं होती। बिल्कुल नहीं। उनकी असली पहचान तो उनके अंदर के गुणों से होती है। वो अंदर से ही संतुष्ट होते हैं, उनकी इंद्रियां शांत होती हैं, और वो सुख दुख मान अपमान से परे एक गहरी शांति में रहते हैं। ये आज़ादी बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती। और इन सारे गुणों की जड़ में एक बहुत ही गहरा सच छुपा है, और वो है एकता का अनुभव। मतलब एक ज्ञानी के लिए
मैं और दूसरा का जो फर्क है वो मिट जाता है। वो हर चीज में, हर इंसान में बस खुद को ही देखते हैं। ये अलगाव का अंत है, सब कुछ एक हो जाता है। जरा इस बात की गहराई देखिए, जब कोई दूसरा है ही नहीं तो दुख कौन देगा और किसको देगा? यही तो है उनकी अटूट शांति का राज। अगर ये पूरी दुनिया आपका ही एक रूप है तो फिर किससे लड़ना, किससे डरना? संघर्ष और डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो एक सवाल उठता है, क्या इस हाल में जीने का मतलब है कि दुनिया से बिल्कुल कट जाओ, पहाड़ों में चले जाओ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अष्टावक्र का जो आखिरी संदेश है वो यही सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी उससे परे कैसे रहा जाए। तो पहला कदम है ये समझना कि एकांत कोई जगह नहीं है, बल्कि मन की एक हालत है। आप चाहें तो सबसे भीड़ वाले बाजार में भी अंदर से शांत रह सकते हैं। असली गुफा तो हमारे दिल के अंदर है। फिर धीरे धीरे देखने का नजरिया ही बदल जाता है। ये दुनिया एक बड़े नाटक की तरह दिखने लगती है। आप अपना किरदार तो निभाते हैं, पर आप ये जानते हैं कि आप किरदार नहीं, बल्कि किरदार निभाने वाले हैं। आप जिंदगी के उतार चढ़ाव में उलझते नहीं हैं। और आखिर में इंसान एक साक्षी बन जाता है। मतलब वो जीवन में पूरी तरह हिस्सा लेता है, प्यार करता है, काम करता है, हंसता है, लेकिन अंदर से एक ठहराव, एक दूरी बनी रहती है। वो नाटक का दर्शक और एक्टर दोनों एक साथ बन जाता है। और दोस्तों, यही है असली आज़ादी। दुनिया में पूरी तरह से होना, पर दुनिया का ना होना। जैसे कीचड़ में कमल का फूल, वो दुनिया में ही है, पर दुनिया की गंदगी से बिल्कुल अछूता। ये भागना नहीं, बल्कि एक रूपांतरण है। तो आज हम इस चर्चा को इसी सवाल पर छोड़ते हैं। अगर इच्छाएं ही बंधन हैं, तो फिर सच्ची आज़ादी क्या है? क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसे बाहर ढूंढना है, या ये वो अवस्था है जब हम ढूंढना ही बंद कर देते हैं? सोचिएगा जरूर।